नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में नो बकवास, केवल आपके काम की बातें। जैसे कि आज है 27 जून और आज के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का बिल्कुल ही निचोड़ आपको दोनों एक साथ दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अत्याचार के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है यूएन के द्वारा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये बाकी के रेस्ट ऑफ ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 25 जून को क्या मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है डे ऑफ द सिफर। 21 जून को क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल म्यूजिक डे। 2 डे मनाया गया है, इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे। 23 जून को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल वीडो डे, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और ओलंपिक डे। 3 चीज़ यहाँ पे मनाया गया है 23 जून को। ठीक है, जैसे यह जो दिवस है यह मनाया जाता है यूएन के द्वारा। तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके जो हेड है वो एंटोनियो गुटरेस है। एक यूएन डे मनाया जाता है, इसके स्थापना दिवस के दिन मनाया जाएगा। यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन का 6 ब्रांच है, मेनली 6 ब्रांच है इसका, जो कि नाम बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जनरल असेंबली, द काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ हो जाएगा द ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ हो जाएगा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ हो जाएगा यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, रचेल प्रिस्ट ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो यह किस देश के खिलाड़ी है? पहले तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि रचेल प्रिस्ट जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। फिर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से कंट्री के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। पीएम हो जाएगा जेसिंडा एंड्रेस। करेंसी हो जाएगा न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, चलिए बाकी रेस्ट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। पीएम कौन है यहाँ के? स्कॉट मॉरिसन। करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। देखिए, जैसे कि संविधान से इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अडोप्ट किया है? 2 चीज़ अडोप्ट किया है। पहला है कॉन्करेंट लिस्ट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने अडोप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता दूं कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो 3 ठो होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन में 100 है, स्टेट में 61 है और ये कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इन दोनों को, यानी कि जो 2 चीज़ों को अडोप्ट किया गया है, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट अडोप्ट किया गया है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इन दोनों को 7 शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका कैपिटल जो है वो 3 है। कितने हैं? 3। एग्जीक्यूटिव जो है कैपिटल है वो प्रिटोरिया होगा, जुडिशियल होगा वो ब्लूम फ्रंटियर होगा और लेजिस्लेटिव होगा कैपटाउन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीका से एक कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अमेंडमेंट प्रोविज़न जो है हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से ही अडॉप्ट किया है। अमेंडमेंट प्रोविज़न को किस पार्ट में रखा गया है? तो पार्ट 20 में रखा गया है। ठीक है, पार्ट 20 में रखा गया है। और कौन से आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे इंग्लैंड का कैपिटल क्या होता है? लंदन। तो लंदन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो थेम्स रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, करेंसी क्या हो जाएगा इसका? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जून को मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शन को डिस्कस मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है, 25 जून, 21 जून और 23 जून को, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जैसे कि यह जो दिवस है यह मनाया जाता है किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। तो यूएन के बारे में भी सारे फैक्ट को मैंने बता दिया है, इसलिए मैं आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने
किस राज्य ने ये ही लिखा हुआ है, ठीक है, ई होगा, ई होगा, ठीक है। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा शिमला। शिमला जो है वो समर कैपिटल है, तो विंटर कैपिटल क्या हो जाएगा, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है, तो 4। राज्यसभा सीट कितना है, तो 3, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, बना कब था हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले बना है 1 नवंबर 1956 को, यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको भारत में ऐड किया गया। फिर 25 जनवरी 1971 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा लखनऊ। और लखनऊ जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। सीएम कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हो जाएगा गवर्नर है इनके आनंदीबेन पटेल, ठीक है। लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश का 80, राज्यसभा सीट है 31। नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा भोपाल। सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन, ठीक है। लोकसभा सीट कितने हैं मध्य प्रदेश में, 29। राज्यसभा सीट 11। नेशनल पार्क बहुत फेमस है यहाँ पे, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। रिपीट कर रहा हूँ, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार। तो बिहार के बिहार का कैपिटल क्या हो जाता है, पटना। पटना कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, गंगा। सीएम कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। लोकसभा सीट बिहार में कितने, 40 और बिहार में राज्यसभा सीट कितने, 16। नेशनल पार्क यहाँ पे एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ किस राज्य ने समझौता किया है, किस राज्य ने समझौता किया है। तो यहाँ पे राज्य का नाम बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं क्या है, हरियाणा कैपिटल क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। सीएम कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट कितना है यहाँ पे, हरियाणा में 10 है। हरियाणा में राज्यसभा सीट कितनी है, 5 है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मी टू पुस्तक किसने लॉन्च किया है, किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण पुरी, ठीक है। बाकी के रेस्ट ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे चेतन भगत भी राइटर हैं, इनसे इनका जो बुक लिखा गया है बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं इससे, ठीक है। जैसे वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड एंड 2 स्टेट्स, तो इन पे कुछ मूवी भी बनी है, इन्हीं के बुक पे बनी है वो मूवीज़, ठीक है। अमित शाह जो है वो इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, कर्म योद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। विश्वनाथन आनंद, इनके द्वारा भी एक फेमस बुक लिखा गया है, माइंड मास्टर, ठीक है। इन सभी को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सुन कर देख कर आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, उड़ीसा के पारादीप में पीएडीसी केंद्र का उद्घाटन किया, तो किन्होंने किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान है कौन, तो धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ठीक है। तो ये पीएडीसी का फुल फॉर्म बनता है अब, तो ये इसका है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बनता है, मैंने बताया है उड़ीसा। देखिए एक टर्म है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा का कैपिटल क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। सीएम कौन है यहाँ पे, नवीन पटनायक है। गवर्नर है गणेशी लाल है। लोकसभा सीट कितने हैं यहाँ पे, 21। राज्यसभा सीट कितने हैं, तो 10 है यहाँ पे, ठीक है। और उड़ीसा में एक बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट होता है, पारादीप पोर्ट होता है, ठीक है। एक है एयरपोर्ट कौन सा है यहाँ पे, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, जिसे भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस को मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे FATA ने पाकिस्तान को कौन सी सूची में बनाए रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रे लिस्ट में इसको बना करके रखा गया है, ठीक है। तो ये FATA है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
फुल फॉर्म बनता है इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में, और पेरिस जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, सीन नदी किनारे बसा हुआ है। FATA का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1989। देखिए कलर का नाम दिया है तो कलर से मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि 3 प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, तो ब्लू, रेड और ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। इसी कलर्स को मिक्स करके बाकी सारे कलर्स को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे किस राज्य में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये इस अभियान से ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, उड़ीसा के बारे में डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस किया और बिहार के बारे में भी डिस्कस हमने किया है, इसलिए इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो किस राज्य में हुआ है, तो त्रिपुरा में हुआ है। ठीक है, तो यह जो योजना है, यह योजना इस योजना का उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, ताकि शिशु मृत्यु दर और कुपोषण का दर क्या रहे, कम हो सके। ठीक है, इसके लिए यह अभियान चलाया गया है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली यह योजना है। ठीक है, तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा का कैपिटल क्या हो जाएगा, अगरतला। CM कौन है, विप्लव कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1। ठीक है, चलिए इस वीडियो का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, बिल्कुल प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी चीज़ का डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।